welcome to MF Masterclass. Convenience, simplicity, advantage of compounding and rupee cost averaging are just some of the reasons जिसकी वजह से लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं. But it is also very easy to get carried away in the flow. कई इन्वेस्टर्स कोई ऑनलाइन सजेशंस या किसी दोस्त से टिप लेके म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते रहते हैं. फाइनली होता क्या है? अ लार्ज कलेक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड्स जिसको कंसोलिडेट करना एंड ट्रैक करना कैन बिकम अ कंप्लीट नाइटमेयर. इसीलिए आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, कितने म्यूचुअल फंड्स एमएफ्स रहना चाहिए. अब यह क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन डोंट वरी, हम है ना आपको सही गाइडेंस देने के लिए. चलिए फिर शुरू करते हैं. फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इन्वेस्टर्स को अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज को डाइवर्सिफाई करना चाहिए. अलग अलग एसेट क्लासेस जैसे इक्विटी, लार्ज कैप एंड मिड कैप, स्मॉल कैप, सेक्टोरल, फिक्स्ड इनकम और गोल्ड में इन्वेस्ट करके. नाउ डाइवर्सिफिकेशन ऑल्सो रिड्यूसेस योर रिलायंस ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ एसेट और फंड. नेचुरली इफेक्टिव डाइवर्सिफिकेशन के लिए आपको मोर देन वन म्यूचुअल फंड स्कीम में तो इन्वेस्ट करना ही होगा. लेकिन इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी you should focus on different type of funds which is based on your specific requirements. For example, अगर इमरजेंसी नीड्स को एड्रेस करना है तो आप लिक्विड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. नाउ फ्यूचर एक्सपेंसेस जैसे बच्चों के एजुकेशन या वेडिंग के लिए इक्विटी सेविंग फंड सही हो सकता है. ईएलएसएस टैक्स सेविंग फंड्स आपका टैक्स रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, जब भी गोल्ड फंड्स इन्फ्लेशन के खिलाफ एक हेज का काम करते हैं. नाउ कमिंग टू पैसिव इन्वेस्ट फंड्स, लार्ज कैप स्टॉक्स में एलोकेशन के लिए यूज किया जा सकता है. इन्वेस्टर्स जो स्पेसिफिक थीम्स या इंटरनेशनल एक्सपोजर की तलाश में है वो टेक्नोलॉजी फंड्स, थीमेटिक फंड्स या ज्योग्राफिकली डाइवर्सिफाइड फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक ब्लू चिप लार्ज फंड है तो आप एक डाइवर्सिफाइड मिड कैप फंड और एक थीम या सेक्टर स्पेसिफिक फंड चूज कर सकते हैं. नाउ इसे आप डिफरेंट सेगमेंट्स में एक्सपोजर रख सकते हैं. रिमेंबर, these are only suggestions. Your actual portfolio should be tailored to your investment objectives. बहुत से लोग सोचते हैं कि ज्यादा एमएफ्स रखना डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ा देता है. नाउ डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद एक्सेसिव डाइवर्सिफिकेशन भी रिस्क क्रिएट कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ऑलरेडी 8 to 10 अच्छे एमएफ्स है दैट आर अलाइन टू योर फाइनेंशियल गोल्स और आप रैंडमली बिना रिसर्च किए और खरीदते जा रहे हैं तो आप रिटर्न्स नहीं बल्कि अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिस्क बढ़ा रहे हैं. नाउ फाइनेंशियल प्लानर्स कहते हैं कि एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कितनी स्कीम्स होनी चाहिए ये डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आजकल इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स दोनों को मीट करने के लिए म्यूचुअल फंड्स का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन एक तरीका जिससे आप अपने पोर्टफोलियो के बहुत सारी स्कीम्स को रिड्यूस कर सकते हैं वो है ओवरलैप्स को चेक करना बिटवीन सिमिलर स्कीम्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पोर्टफोलियो में एक लार्ज कैप स्कीम ऑलरेडी है तो बिफोर इन्वेस्टिंग इन अनदर फंड लाइक अ फ्लेक्सी कैप और एन इंडेक्स फंड, आपको ये देखना चाहिए कि ओवरलैप कितना है, मतलब कितने सेम और सिमिलर स्टॉक्स है इन द फंड्स. अगर ज्यादा ओवरलैप है तो ये इंडिकेट करता है कि डाइवर्सिफिकेशन का कोई खास फायदा नहीं होगा. तो दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि द आइडियल नंबर ऑफ एमएफ्स इन योर पोर्टफोलियो डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स. क्वालिटी ओवर क्वांटिटी इज द की. अपने पोर्टफोलियो को प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई करें, लेकिन ओवर डाइवर्सिफिकेशन से बचे. रेगुलर परफॉर्मेंस ट्रैक करें और अपने फाइनेंशियल गोल्स को हमेशा ध्यान में रखें. फील फ्री टू पुट इन योर क्वेरीज और सजेशंस इन द कमेंट्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग.
Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.